तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की वीडियो में हम देखेंगे वेजिटा वर्सेस कूलर की लड़ाई। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई एक बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है जिसे लिखा है हकाई इंग्लिश ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि वेजिटा क्विन प्लैनेट्स पर रुक जाता है ताकि वो कूलर के साथ लड़ सके और फ्रीजा कूलर को मरने के लिए छोड़ के चला जाता है। और इसके बाद हम फिर से क्विन प्लैनेट्स को देखते हैं जो कि 5 प्लैनेट्स के ग्रुप से बना है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर की लड़ाई बस शुरू होने वाली होती है। वेजिटा बोलता है कि मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम कूलर हो, जिसके बारे में मैंने लेजेंड में इतना सुना है। जब तुम्हें हराया गया था उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, पर मेरे फादर ने मुझे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है। अगर र्यूमर की माने तो तुम इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि फ्रीजा और कोल्ड भी तुमसे डरते थे। तुम्हारी ताकतें तुम्हारी रेस के मुकाबले भी अननेचुरली बहुत ज़्यादा थी। और अगर हम सच में र्यूमर्स पर जाएँ तो र्यूमर्स के हिसाब से तो ये भी कहा जाता है कि अगर वो दोनों अपनी ताकत मिला भी देते तो वो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी ना कर पाते। इसीलिए उन लोगों के पास तुम्हें हराने का सिर्फ एक रास्ता रह गया था, इसीलिए उन दोनों ने तुम्हारे को मिलकर कैद कर दिया। तभी हम देखते हैं कि अचानक से कुछ होता है और कूलर एकदम से वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है ताकि वो अपनी स्पीड को दिखा सके। कूलर एकदम से बोलता है कि मुझे ये बात जान के काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हारे जैसे एक सय्यन बेवकूफ़ को भी इस बारे में काफ़ी कुछ पता है और तुम्हें तो सच में खुश होना चाहिए कि मेरे फादर और फ्रीजा ने मिलकर मुझे धोखा दिया, क्योंकि अगर मैं अपने भाई की जगह पर होता तो तुम अपने प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन से नहीं बच पाते। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता कि तुम उस प्लैनेट के साथ ही ख़त्म हो जाओ। तभी एकदम से कूलर बोलता है कि चिंता मत करो, अब जब मैं आज़ाद हो गया हूँ तो मैं अपनी फैमिली की करी हुई मिस्टेक्स को सही करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा भी वही करता है और एकदम से कूलर के पीछे पहुँच जाता है। वेजिटा बोलता है कि मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि इतने साल कैद रहने की वजह से तुम्हारी बॉडी कमज़ोर ना हो गई हो। इसके बाद वेजिटा बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल साइंस, यानी कि महान वेजिटा। वेजिटा एकदम से पावर अप करता है और एकदम से सुपर सेन 2 की फॉर्म में चला जाता है। कूलर इस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के काफ़ी खुश होता है। वो बोलता है, अरे वाह, ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए तो मैं काफ़ी बेताब था। फ्रीजा ने इस बारे में मुझे बताया था। ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है ना जो ट्रांसफॉर्मेशन तुमने अपनी मंकी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अचीव करी थी। वेजिटा बोलता है कि तुम्हें सिर्फ ये बात जानने की ज़रूरत है कि कैकारोट ने इसी ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था जब उसने तुम्हारे भाई को सबसे पहले हराया था। और तुम्हें एक और कमाल की बात बताता हूँ, ये तो सिर्फ सुपर सेयन ट्रांसफॉर्मेशन की सिर्फ पहली ट्रांसफॉर्मेशन है। वेजिटा ये सब कुछ बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। कूलर इस बात का थोड़ा सा बुरा मान जाता है और बोलता है कि क्या तुम अपनी पहली ट्रांसफॉर्मेशन से मेरा सामना करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम किसी कमज़ोर का सामना कर रहे हो? वेजिटा बोलता है कि इससे पहले मैं तुम्हें कोई और ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊं, मेरा विश्वास मानो, तुम्हें पहले खुद को साबित करना पड़ेगा कि तुम मेरे समय के लायक हो। ये बात सुन के कूलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो बोलता है, सय्यन, अपनी जगह को याद रखो। एकदम से कूलर जाता है और वेजिटा को पंच मारने की कोशिश करता है, पर वेजिटा अपने आप को इस पंच से बहुत ही आराम से बचा लेता है। ये पंच भले ही वेजिटा ने रोक लिया, पर इस पंच की ताकत इतनी ज़्यादा थी कि इसकी पूरी एक शॉकवेव जाती है। वेजिटा बोलता है कि ये ताकत तो कमाल की है। अगर मैं सुपर सेयन में ना होता और इस पंच को रोकने में कामयाब ना हुआ होता तो इस पंच ने मुझे सच में मार दिया होता। हम देखते हैं कि वेजिटा की कमर पे इसका निशान होता है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा होता है। एक बारी फिर से कूलर वेजिटा के पीछे पहुंच जाता है और उसे कराटे चॉप मारने वाला होता है। वो बोलता है, वेजिटा, सोचना बंद करो। हम देखते हैं कि वेजिटा भी कूलर को नोटिस कर लेता है। वेजिटा अब समझ चुका है कि कूलर कोई आम अपोनेंट नहीं है, इसीलिए वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सुपर सेयन ब्लू की फॉर्म में चला जाता है और कूलर के कराटे चॉप से अपने आप को बचाने में कामयाब भी हो जाता है। वेजिटा अब समझ चुका है कि अगर कूलर के सामने वो ज़रा सी भी लापरवाही करेगा तो उसके लिए वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए जैसे ही कूलर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है वो उसे किक मारने की कोशिश करता है, पर कूलर अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। कूलर इसके बाद वेजिटा से दूर जाके खड़ा होता है और बोलता है कि लगता है मैंने खुद को वर्दी प्रूव कर दिया है। वेजिटा बोलता है कि इतनी जल्दी घमंडी होने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी सबसे ताकतवर फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटा और कूलर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं। वेजिटा अपने मन में सोचता है कि कूलर के अटैक फ्रीजा के अटैक्स के मुकाबले बिल्कुल अलग हैं। कूलर के अटैक बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। मैं इस बात को पहले ही समझ चुका था कि इन दोनों ने साथ मिलकर ज़रूर ट्रेनिंग करी होगी, पर कूलर क्या सच में इतनी जल्दी अपने भाई के लेवल तक पहुंच गया होगा? मैं सोच रहा था कि अगर मैं उसे थोड़ा बहुत उकसाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कोई ओपनिंग मिल जाएगी जिसकी वजह से मैं उसे जल्दी ख़त्म कर दूंगा, पर गुस्सा होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि वो अपने हर मूव को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करके करता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना होगा वरना मेरा प्लान बैकफायर भी कर सकता है। तभी एकदम से कूलर गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वेजिटा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि वेजिटा लड़ने के लिए तैयार होता है
और वो पिछली बारी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता है। इसके बाद हम यूनिवर्स 8 के प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन पे आते हैं। एक बारी फिर से हम लिकर को देखते हैं जो कि टायरा से लड़ना शुरू करने वाला होता है। लिकर लड़ने की पोजीशन में आ चुका होता है। तभी एकदम से टायरा बोलती है कि तुम हकाइशिन सच में बहुत ज़्यादा ड्रामा करते हो। ये हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है। अगर ये ककून तुम हमें दे दो तो तुम्हें इसके लिए मरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तभी एकदम से लिकर बोलता है कि तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को कमज़ोर समझने की हिम्मत भी मत करना। और तभी टायरा समझ जाती है कि लिकर उसे आसानी से ककून नहीं देने वाला। तभी एकदम से टायरा बहुत ज़ोर से हंसती है क्योंकि वो जानती है कि लिकर उसके सामने नहीं टिक पाएगा और एकदम से वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। और तभी लिकर भी समझ जाता है। वो एकदम से टायरा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो तभी कुछ नोटिस करता है क्योंकि जैसे ही लिकर टायरा को पंच मारने वाला था हम देखते हैं कि वो सिर्फ उसकी इमेज थी और असली टायरा ककून की तरफ बढ़ रही है। लिकर बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज़्यादा तेज़ है। लिकर एकदम से अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लिकर तभी चिल्लाता है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। हम देखते हैं कि टायरा बस ककून तक पहुंच ही गई थी। तभी लिकर एकदम से अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करता है पर तभी हम देखते हैं कि लिकर तो ककून तक जा ही नहीं रहा था। एकदम से वो अपनी टेल से टायरा के पैर को पकड़ लेता है और उसे दूर ले जाता है। वो टायरा से बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर हम थोड़े से स्पेस में लड़ें तो। लिकर टायरा को प्लैनेट ऑफ डिस्ट्रक्शन से काफ़ी दूर लेकर जा रहा होता है। तभी एकदम से टायरा कुछ नोटिस करती है। वो अपने मन में सोचती है कि शायद इसकी टेल्स इसे और भी ज़्यादा तेज़ बनाती हैं। लिकर बहुत तेज़ी से स्पेस की तरफ जाने लग जाता है और एकदम से वो अपने टेल से टायरा को काफ़ी दूर फेंक देता है और तभी उस पर वो एक अटैक करता है जो कि एक तरीके का फोर्स अटैक होता है जिससे टायरा और भी ज़्यादा दूर चली जाती है। हम देखते हैं कि टायरा जाके एक मून से टकराती है और वो इतनी ज़ोर से टकराती है कि मून में भी क्रैक्स पड़ जाते हैं और टायरा को भी इससे थोड़ी बहुत चोट लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि लिकर अपनी टेल से एक अटैक बनाने लग जाता है और वो एकदम से ये अटैक टायरा पे शूट करता है। ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि वो एक ही झटके में उस मून को तबाह कर देता है। लिकर अपने मन में सोचता है कि क्या इतनी जल्दी वो मर सकती है, और हम देखते हैं कि टायरा को खरोच भी नहीं आई होती और वो एकदम से लिकर की तरफ बढ़ती है और जाके एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच लिकर को मारने की कोशिश करती है पर लिकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। लिकर बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम इतनी आसानी से तो नहीं मरने वाली। टायरा एकदम से पागलों की तरह हंसने लग जाती है और बोलती है कि लगता है तुम लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग यूनिवर्स 6 के सुप्रीम प्लैनेट पर आ जाते हैं जहाँ पर लास्ट टाइम गोकू टेलीपोर्ट करके गया था। गोकू अपने सुप्रीम काय और अपने सुप्रीम काय के टीचर को बताता है कि उन्हें जल्दी इस प्राइमोडियल बीच को ढूंढना होगा पर असल में उसे यूनिवर्स 6 के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता और लेडी वादोस भी अभी यहाँ पर नहीं है। तो क्या उन प्राइमोडियल बीच को ढूंढने में आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? पर यूनिवर्स 6 की सुप्रीम काय बोलती है मिस्टर गोकू मुझे माफ़ करना पर मैं भी आपकी तरह इस जॉब पे अभी नई आई हूँ और आपकी ही तरह मैं भी इस जॉब को अभी सीख ही रही हूँ। तभी एकदम से सुप्रीम काय के टीचर बोलते हैं कि मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो बोलते हैं कि सच में इन प्राइमोडियल बीस्ट के बारे में सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि सुप्रीम कायस की काफ़ी सारी जनरेशन्स निकल चुकी हैं इन जीवों के बारे में सुने हुए। गोकू बोलता है कि आप भी मतलब यही बोल रहे हो कि आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? टीचर बोलते हैं नहीं, पर मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे मुझे इन बारे में पता चल सकता है। आखिर गोकू इन प्राइमोडियल बीस्ट के बारे में कैसे पता लगाएगा और आखिर लिकर क्या टायरा को हरा पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।